बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वकार हुसैन। इमरान खान साहब से इक़्तिदार छीन लिया, इमरान खान साहब से पार्टी छीन ली, इमरान खान साहब से इंतखाबी निशान छीन लिया, इमरान खान साहब से सियासी दोस्त छीन लिए, इमरान खान साहब से आज़ादी छीन ली, इमरान खान साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ली, इमरान खान साहब के खिलाफ किताबें लिखवाई गई, इमरान खान साहब के खिलाफ माइका विजन आ गया, इमरान खान साहब को साइफर केस में सजा हो गई, इमरान खान साहब को तोशाखाना में सजा हो गई, इमरान खान साहब को इद्दत केस में सजा हो गई। मेरे पाकिस्तान के अंदर निजाम एक खुदाई निजाम चल रहा है। पाकिस्तान को विजन 2 में धकेला जा रहा है। 1970 वाली कंडीशन पैदा की जा रही है और जो लंदन प्लान है वो बिल्कुल कामयाब होता नजर नहीं आ रहा। इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है वो 70% से भी ज्यादा है और जो कंपनी है, जो पुष्पा भाईजान है, जब उनको पता चला है कि ये सब मामलात जो इमरान खान साहब की तरफ जा रहे हैं, अब एक और बहुत घिनौना और बोंडा किस्म का जो फैसला करने लगे हैं। पाकिस्तान के अंदर एक तो जमहूरियत नहीं बची, एक आइन नहीं बचा, एक पाकिस्तान के अंदर अदलिया जो आज़ाद अदलिया है वो भी लूली लंगड़ी लागर हो चुकी है। ये पाकिस्तान को 1970 वाली कंडीशन में इस वजह से लेके जा रहे हैं क्योंकि तब भी पाकिस्तान के अंदर कोई आइन नहीं था, कानून नहीं था। एक जो पार्टी का मकबूल तरीन लीडर था, लोगों ने सोचा कि हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, डट के उसको वोट देंगे। 70% से भी ज्यादा शेख मुजीबुर रहमान के साथ सपोर्ट थी, अवाम की पावर थी, लेकिन उसके बावजूद जो पाकिस्तान के अंदर हुआ वो आप लोगों के सामने है। मेरे प्यारे पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और जो पुष्पा भाईजान है ये भी पाकिस्तान को उसी साइड पे लेके जा रहे हैं, उसी कंडीशन में लेके जा रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की आवाम है वो डट गई है, मरने के लिए तैयार है, कटने के लिए तैयार है, वोट इमरान खान को देंगे। यही इन लोगों को हजम नहीं हो रहा। पाकिस्तान के अंदर एक और घिनौनी साजिश करने लगे हैं। मेरे एक बहुत अहम जराए ने जो मुझे बताया कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, जिन्होंने अपने फार्म के ऊपर लिखा हुआ है कि मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ का उम्मीदवार हूं, तो लिहाजा उनको इंतखाबी निशान तो अलग अलग मिले, लेकिन आज या सुबह ये एक बहुत बड़ी घिनौनी साजिश करने लगे हैं। उन लोगों को ये नहल करने लगे हैं, ये जो साजिश करने लगे हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जिनके इंतखाबी निशान भी आज़ाद हैं, किसी को हॉकी दे दी, किसी को विकेट दे दी, किसी को बोतल दे दी, उन आज़ाद उम्मीदवारों के लिए एक और मुसीबत खड़ी करने लगे हैं। उन आज़ाद उम्मीदवारों को, उन कैंडिडेट को ये नहल करने लगे हैं। ये एक बहुत अहम खबर है क्योंकि जो लंदन प्लान है वो कामयाब नजर होता नहीं आ रहा और इसी वजह से जो चोर को बुलाया गया वो प्लान नजर नहीं आ रहा और जो पाकिस्तान की कुव्वतें हैं, जो ताकतवर कुव्वतें हैं, वो ये जान चुकी हैं कि इमरान खान साहब 70% से ज्यादा वोट लेंगे। इस दफा तो पाकिस्तान की जो आवाम है वो 8 फरवरी को इनके मुंह पे जोरदार, बल्कि कागज के ऊपर थप्पे नहीं लगाएंगे, इनके मुंह के ऊपर लगाएंगे क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख बदलने लगी है। उसके बाद जो KPK बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में जो हो रहा है, अल्लाह ना करे मेरे पाकिस्तान में ऐसा हो। जो जराए बता रहे हैं, जो लोग शेयर कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर सेम वैसी कंडीशन पैदा कर रहे हैं जो 1970 में हुआ, सेम वैसी ही कंडीशन मेरे पाकिस्तान में नाफज कर दी गई है क्योंकि पाकिस्तान में ना तो कोई आज़ाद अदलिया है, ना ही पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है, ना ही पाकिस्तान के अंदर कोई आइन है। ये तो एक अलग सा कोई निज़ाम लेके आए हुए हैं, औरतों की इज्जत के साथ खेल रहे हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दस पमाल कर रहे हैं। जो भी बंदा बाहर अपनी कैंपेन के लिए जा रहा है उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। ये एक निजाम जो है ये एक पता नहीं समझ से बालातर है कि ये पाकिस्तान के ऊपर क्या चाह रहे हैं और क्या नाफिज करना चाह रहे हैं। लेकिन इस दफा अवाम क्यों खामोश है? 8 फरवरी तक अवाम खामोश है। वो देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में ये क्या करने लगे हैं। इमरान खान साहब ने अपनी कौम को जो पैगाम दिया है कि आप लोगों ने 8 फरवरी को वोट लाजमी कास्ट करना है। आप ये नहीं सोचिएगा कि मैं सोता रहूं और मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। आपके एक वोट से बहुत फर्क पड़ेगा। करबला में यजीद लानती ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से एक वोट ही तो मांगा था, लेकिन मेरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हक पर थे, हक पर खड़े थे। अपना पूरा खानदान 6 महीने का बच्चा शहीद करवा दिया, लेकिन उस लानती को, उस यजीद मलून को वोट नहीं दिया था। वोट की जो ताकत है, वोट की जो पावर है, ये आपको 8 फरवरी को बताएगी कि वोट की क्या ताकत है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, खुदारा घर में सोते नहीं रहिएगा। खुद अपनी फैमिली को, अपने खानदान के लोगों को, अपने दोस्तों को, अपनी मदद आपके तहत आपने वोट डालना है और लाजमी वोट कास्ट करके। और जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वहां पे जितने भी कोई कैंडिडेट होंगे या उन्होंने अपने नुमाइंदे वहां पे खड़े किए होंगे, जो फॉर्म है 45, 45
वो आपने लेके निकलना है। आपको नहीं देंगे, तखीर करेंगे, आपको डराएंगे, धमकाएंगे। जो फार्म है 45 वो आपने हर सूरत लेके आना है। इमरान खान साहब वो बहादुर लीडर है। इमरान खान वो एक लीडर है, एक दलेर लीडर है। हर चीज वो बर्दाश्त कर सकता है, धांधली बर्दाश्त नहीं कर सकता। इमरान खान साहब के साथ हर जुल्म इन्होंने करके देख लिया। अभी तो 2-3 दिन के अंदर इन्होंने बहुत सारी साजिशें करनी है। 2-3 दिनों के अंदर बहुत ऐसे काम करेंगे जो आपकी सोच, आपकी तवक्को में नहीं है। लेकिन आप हक के साथ खड़े रहिएगा। ये मुकाबला हुसैनियत और यजीदियत का है। फैसला आपने करना है, यजीद के साथ जाना है या हुसैनियत के साथ जाना है। ये वोट आपका बहुत कीमती है। ये वोट आपकी आने वाली नस्लों के लिए बहुत कीमती है। ये वोट मेरे प्यारे पाकिस्तान के लिए बहुत कीमती है। इसलिए आप लोगों ने वोट अपना कास्ट करना है। खुदारा सोते नहीं रहिएगा। इमरान खान साहब आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी आने वाली नस्लों के लिए मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। इमरान खान साहब को अभी तो बहुत सारी सजाएं ये सुनाएंगे। अभी तो ये फांसी बाकी है, उम्र कैद बाकी है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। अभी इमरान खान साहब के लिए जो इन्होंने और जो प्लानिंग करके रखी हुई है, अभी उम्र कैद बाकी है, अभी जो सजाए मौत वो बाकी है। लेकिन डील करने की कोशिश कर रहे हैं घंटों घंटों, लेकिन वो नहीं डील कर रहा। आप लोगों का फर्ज नहीं है, आप लोगों पर कर्ज है इमरान खान साहब को वोट देना। आप निकलिएगा अपने घरों से, अपने खानदान को, अपनी फैमिलीज को लेके जाइएगा। इमरान खान साहब को वोट आपने कास्ट करना है। आपने कोई कैंडिडेट नहीं देखना। आपने इस दफा सिर्फ पाकिस्तान को देखना है, पाकिस्तान के आइन को देखना है, पाकिस्तान की जमहूरियत को देखना है।